आज हम लोग जानेंगे कि सी प्रोग्राम को लिखा कैसे जाता है और इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा सी प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन उससे भी पहले आपको अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है टर्बो सी, और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो टर्बो सी को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप एक्जीक्यूटेबल फाइल जो होगा उस पर डबल क्लिक कर करके उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आएंगे, और उस इंस्टॉल करने के बाद आपके डेस्कटॉप पर एक आइकन बन जाएगा और MS-DOS टर्बो सी। तो इस आइकन पे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के साथ एक ब्लू स्क्रीन खुलेगा जिस पे आपको कर्सर चमकता रहेगा और एक प्रोग्राम कोई खुला हुआ हो सकता है वहाँ पे पहले से। उसमें कई 2-3 प्रोग्राम पहले से बना करके डाले रहते हैं ताकि यूज़र उसको देख करके समझ सके। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा उसमें एक विंडोज़ टैब होगा, उस पर क्लिक करके उस पर क्लोज करके उस प्रोग्राम को बंद करना पड़ेगा। वो सारे प्रोग्राम को क्लोज ऑल कर देंगे तो सारे प्रोग्राम एक साथ बंद हो जाएंगे। उसके बाद फाइल में जा करके आपको न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा, और न्यू पर क्लिक करते के साथ एक प्रोग्राम के लिए वहाँ पे नया फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो अब हम आपको बताते हैं कि आगे आपको कैसे उसमें प्रोग्राम लिखना है। देखिए यहाँ पर हम जो है एक छोटा सा प्रोग्राम लिख करके तैयार करके रखे हुए हैं। इसको देख करके आप इसके हिसाब से उस प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो इसको हम समझा देते हैं कि ये कैसे कैसे आपको लिखना है। जब वो नया फाइल खुल जाएगा तब आपको करना ये होगा, हैश इंक्लूड लेस देन साइन studio.h एंड ग्रेटर देन साइन। इसको यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसको कहते हैं हेडर फाइल। जब भी आप कोई सी प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत में हेडर फाइल लिखते हैं। तो हेडर फाइल का काम इससे पहला जो क्लास हुआ था उसमें आप देख सकते हैं, उसमें हम बताए थे कि यहाँ पे इसको लिंक सेक्शन भी कहते हैं और इसको ही हम लोग हेडर फाइल भी कहते हैं। हेडर का मतलब क्या हुआ? हेडर का मतलब हुआ हेड। हेड मतलब सबसे ऊपर, यानी कि सबसे ऊपर में जो आपका ये लिखा जाता है उसको हम लोग हेडर कहते हैं। और चूंकि ये इसमें studio.h जो यहाँ पे हम लिंक कर रहे हैं ये फाइल का नाम है जो सी के लाइब्रेरी में होता है। नहीं समझे? तो पिछला क्लास आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम बताए थे कि उसमें लिंक सेक्शन होता है। लिंक सेक्शन में हम लोग लाइब्रेरी फाइल को उस पर अटैच करते हैं, लिंक करते हैं। तो यही हो गया हेडर फाइल। तो हैश इंक्लूड का मतलब हम उसको जोड़ रहे हैं। ये इसका एक सिंबल है इसको जोड़ने के लिए, और ये बीच में हम फाइल का नाम लिखते हैं studio.h। इसी में सी प्रोग्रामिंग का जो भी इंस्ट्रक्शंस है, सेट है, वो सब इस लाइब्रेरी में मौजूद है। इसे अगर आप नहीं लिखिएगा तो ये प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। उसके बाद दूसरा फाइल है आपका हैश इंक्लूड conio.h। तो हैश इंक्लूड conio.h ये भी लिखना आपको जरूरी है। क्यों जरूरी है इसको हम बताएंगे अभी लास्ट में। उसके बाद आपको तीसरे लाइन में ये सब एंटर करके आपको अलग अलग लाइन में लिखना है, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तीसरे लाइन में हम लिखते हैं void main। ये प्रोग्राम का शुरुआत है, इसी के अंदर आपका प्रोग्राम जो होगा वो लिखा जाएगा। तो void main लिखना है ऐसे, void main सब स्मॉल में लिखना है और ब्रैकेट का सिंबल यहाँ पर आपको दे देना है। तो इसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगला लाइन में कर्ली ब्रैकेट लगाना। कर्ली ब्रैकेट ये ऐसे, ये आपके कीबोर्ड में बना हुआ होगा इस तरह का साइन। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आपको क्लिक करके ओपन, इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ओपन कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको लिखना है प्रिंट एफ। क्या लिखना है? प्रिंट एफ, PRINT-F सब एक साथ रहेगा, स्मॉल में रहेगा। प्रिंट एफ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट बनाना है और उसके अंदर लिखना है इन्वर्टेड कोमा में हेलो वर्ल्ड, यानी हेलो वर्ल्ड लिख के उसको इन्वर्टेड कोमा से घेर देना है, इधर से भी और इधर से भी, और सबसे अंत में लगा देना है सेमीकोलन। तो इतना लिखने के बाद आपको फिर नीचे में एक और शब्द लिखना है getch, और उसमें भी आपको ब्रैकेट का सिंबल लगा करके और ये सेमीकोलन लगा देना है, और यहाँ पर आपको फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, कर्ली ब्रैकेट को, यानी कर्ली ब्रैकेट ये ओपन वाला और ये दूसरा कर्ली ब्रैकेट क्लोज वाला, इससे आपको बंद कर देना है। अब ये इसका क्या मतलब है, तो प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है। इस फंक्शन के अंदर जो भी वर्ड हम लोग लिखते हैं उस वर्ड को वो स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है, यही इसका काम है। तो इसका जो भी प्रिंट एफ का जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो सारा studio.h में दिया हुआ है, उसी से ये आपका रन करता है।
उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन है गेट सी एच। अब बोलिए कि गेट सी एच का इस्तेमाल हम क्यों किए? गेट सी एच का इस्तेमाल हम इसलिए किए क्योंकि जब आप प्रोग्राम को इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि वो स्क्रीन पर आएगा और तुरंत गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रोग्राम रन हुआ या नहीं हुआ। तो उससे उस समय आपको क्या करना होगा कि ये गेट सी एच जो हम लोग लगा दिए हैं, तो ये प्रोग्राम रन होने के बाद थोड़ा देर के लिए स्क्रीन पे उसका जो रिजल्ट आता है वो रुक जाता है, इससे आपको देखने का मौका मिल जाता है कि वहाँ पे रिजल्ट क्या आया। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ध्यान रखना है कि वॉइड मेन के बाद ब्रैकेट के बाद आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। बाकी जो आप यहाँ पे फंक्शन लगा रहे हैं वो सब में आपको सेमीकोलन लगाना होगा, सिर्फ वॉइड मेन में सेमीकोलन नहीं लगाना है। और सेमीकोलन लगाना जरूरी है इसलिए क्योंकि जब आप एक लाइन प्रोग्राम के अंदर में लिखते हैं तो उस प्रोग्राम जब वो रन करता है तो वो बताता है कि ये प्रोग्राम का ये लाइन यहीं पे खत्म हो गया, तो उसी के लिए हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं, इसको टर्मिनेटर भी कहते हैं, लाइन टर्मिनेटर। तो ये बताता है कि ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब हमको अगला लाइन पे वहाँ अगला लाइन को एक्सिक्यूट करना है। तो उसके बाद अगला लाइन में है फिर गेट सी एच, फिर यहाँ भी सेमीकोलन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये लाइन भी यहीं पर खत्म हो गया। तो ये आपका इस तरह से ये प्रोग्राम तैयार हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, जब आप ये प्रोग्राम सही से लिख लेंगे तो सही से लिखने के बाद सबसे पहला आप काम करेंगे अल्ट और F9 दबाएंगे, यानी कि अल्ट बटन दबा करके प्लस F9, या प्लस का मतलब ऐसे साथ में दबाना है, यानी कि अल्ट दबा के और F9 आपके कीबोर्ड पे ऊपर में आप देखेंगे F1 F2 F3 F4 से लेके F10 F12 तक रहता है बटन बना हुआ, उसमें से आपको पहले अल्ट बटन दबाना है और F9 बटन को दबा देना है साथ में। तो इससे क्या होगा कि प्रोग्राम कंपाइल होगा। अब पूछिएगा कंपाइल किसको कहते हैं, तो जब भी कोई प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो उसको सबसे पहले कंपाइल किया जाता है, ताकि कंपाइल में क्या होता है, ये प्रोग्राम हम लोग टेक्स्ट में लिखते हैं। अब इस टेक्स्ट को समझने के लिए कंप्यूटर क्या है, सिर्फ 0 और 1 की भाषा को जानता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा को जानता है, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि ये जो टेक्स्ट है उसको कंपाइल करके 0 और 1 की भाषा में लाना पड़ता है। बात समझ गए? यानी कि ये जो हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं इसको कंप्यूटर नहीं समझता है, लेकिन जब हम उसको कंपाइल करते हैं, यानी कि प्रोग्राम कंपाइल कर देता है, तो ये जो है 0 और 1 की भाषा में कंप्यूटर के पास पहुंच जाता है इंस्ट्रक्शन सेट, और कंप्यूटर उसको समझ जाता है कि हमको क्या करना है। अब आगे होता है प्रोग्राम को रन कराना। जब कंपाइल करेंगे हम लोग तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कंपाइल करने के बाद वहाँ पे रिजल्ट आता है तो उसमें 0 एरर रहे। अगर एरर है तो वहाँ पे बताता है कि क्या एरर है, वो आपको यहाँ पे डिटेक्ट करना पड़ता है कि सेमीकोलन कहीं छूट तो नहीं गया, कहीं इन्वर्टेड कोमा तो नहीं छूट गया, कोई ब्रैकेट तो नहीं छूट गया। कोई भी चीज़ अगर छूटेगा, अगर आप सही से इसको नहीं लिखेंगे तो वहाँ पे एरर शो होगा और प्रोग्राम रन नहीं करेगा। प्रोग्राम के रन करने के लिए ज़रूरी है कि आपका प्रोग्राम सही लिखा हो और सही तरीके से कंपाइल हो गया हो। तो प्रोग्राम जब कंपाइल हो जाता है तो कंपाइल करते वक्त ये चेक भी करता है कि आपका प्रोग्राम सही से लिखा गया है या नहीं, और अगर सही से नहीं लिखा गया तो एरर शो करता है। अगला जो स्टेप होगा आपका प्रोग्राम को रन कराना। तो प्रोग्राम को रन कराने के लिए हम लोग को दूसरा कमांड देना होगा। दूसरा कमांड है कंट्रोल प्लस F9, यानी कंट्रोल और F9। कंट्रोल बटन दबा करके अगर F9 बटन आप दबाते हैं तो प्रोग्राम रन कर जाएगा। यानी कि अगर कोई भी एरर नहीं आपको मिला है कंपाइलिंग के समय, तो उस समय आप कंट्रोल प्लस F9 यानी कंट्रोल और F9 बटन दबाएंगे साथ में, प्रोग्राम रन कर जाएगा और उसका रिजल्ट आएगा आपका हेलो वर्ल्ड। ये रिजल्ट आपका वहां पे शो करेगा स्क्रीन पर।
तो आप इस प्रोग्राम को लिखिए और रन करा करके देखिए। उसके बाद आपको अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कुछ समझने में परेशानी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको उसका जवाब देंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।